नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर के पी ब्लॉक डिग्गी के नजदीक कल शाम लगभग 4 बजे उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब युवकों के 2 गुटों में आपस में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। अचानक हुई इस पत्थरबाजी और मारपीट से क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। एक ग्रुप के लगभग 1 दर्जन युवकों ने दूसरे ग्रुप के युवक को जमकर पीटा। वहीं दोनों ग्रुपों के युवकों द्वारा एक दूसरे पर ईंटें भी बरसाई गई। गुंडागर्दी को लेकर मोहल्ले वासियों में पुलिस के प्रति आक्रोश देखने को मिला। मोहल्ले वासियों का कहना था कि इस क्षेत्र में हर रोज युवाओं द्वारा जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि यहाँ दर्जनों हॉस्टल हैं जो अवैध रूप से खुले हैं। पुलिस द्वारा न तो इन हॉस्टलों की जांच की जाती है और न ही इनमें रहने वाले युवाओं की कि युवा पढ़ने वाले हैं या असामाजिक तत्व। मोहल्ले वालों द्वारा गुंडागर्दी की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। इंडियन नेवी में अग्निवीरों के लिए 1365 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए उम्मीदवार नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के तहत 1365 अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसमें से 273 पद महिलाओं के लिए हैं। इस वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों का जन्म 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच होना चाहिए। 12वीं में साइंस स्ट्रीम में पास होना चाहिए। साथ ही केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट में 12वीं में पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों में अविवाहित होना चाहिए। साथ ही भर्ती होने के बाद भी 4 साल तक अविवाहित ही रहना होगा। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसके बाद फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। सिरोही जिला एवं सेशन जज रूपा गुप्ता ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए मारपीट कर हत्या का प्रयास करने के 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें 3 दोषियों रियाज मोहम्मद, साहिल मोहम्मद, इलियास मोहम्मद को 5-5 साल और 3 दोषियों हाजी मोहम्मद हुसैन उर्फ छोटू भाई, मोहम्मद सलीम मोहम्मद और अब्दुल मजीद को 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित के अनुसार कोतवाली पुलिस को 18 मार्च 2013 को सरफराज नामक युवक ने सिरोही अस्पताल में दिया बयान में बताया कि सप्ताह पहले छोटू उर्फ मोहम्मद हुसैन अपने पुत्र इलियास के साथ अपनी गाड़ी मारुति को लेकर गैरेज में ठीक करवाने के लिए आया। मोहम्मद और उसके पिता मुस्ताक भाई ने उसने कहा कि गाड़ी ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। इस पर छोटू भाई नाराज होकर जान से मारने की धमकी देकर चला गया। घटना के बाद वह अपने पिता के साथ दरगाह गया। वहाँ हाजिरी देकर वापस घर लौट रहे थे कि झोंपड़ी रोड पर उन लोगों ने एकराय होकर मारुति इको गाड़ी से उनका रास्ता रोककर एकराय होकर तलवार और छुरी से हमला कर दिया और वहां से भाग गए। तत्कालीन थाना अधिकारी बुद्धाराम ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। सीकर जिले में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। करीब 25 किलोमीटर तक बदमाशों ने गाड़ी का पीछा किया। इस दौरान बदमाशों ने 3 बार राउंड फायरिंग भी की। एक गोली विजिलेंस टीम की गाड़ी में पीछे की तरफ बैठे एक हेल्पर के कंधे में जा लगी, जिसे इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। मामला अजीतगढ़ इलाके का है। विजिलेंस टीम के सहायक अभियंता मुकेश टेलर ने बताया कि टीम बुरजा की ढाणी खिरोटी की तरफ गई थी। इस दौरान बदमाशों ने राज कार्य में बाधा डाली, जिन्होंने करीब 20 से 25 किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। ऐसे में एक गोली गाड़ी में पीछे बैठे तकनीकी हेल्पर गजेंद्र मीना के कंधे पर जा लगी। जब टीम थाने के करीब 100 मीटर नजदीक पहुंची तो बदमाश वहां से फरार हुए। फिलहाल बिजली विभाग की टीम ने अजीतगढ़ थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। राजधानी जयपुर में एसओजी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो लाइक करने के नाम पर 1 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी अलग अलग जिलों से हुई है। इनमें से एक MBBS का स्टूडेंट है, बाकी BA, BSc और BCom की पढ़ाई कर रहे हैं। 2 मई को दीपक शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने एसओजी में शिकायत में बताया कि हर दिन 3 से 5 हजार रुपए कमाई का झांसा देकर करीब 1 करोड़ रुपए ठगे गए। एसओजी के जाँच अधिकारी CI श्रवण कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अपराधियों की ठगी का नया तरीका खोज निकाला है। मुनाफे का लालच देकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़ी राशि की ठगी की गई। पीड़ित द्वारा दिए गए 31 बैंक खातों की जांच की गई। इनमें 1 करोड़ 1 लाख रुपए जमा करवाए गए थे। इन खातों में 3 से 15 दिन में 1 अरब से अधिक रुपए का लेन देन हुआ है।
अजमेर जिले में आदर्शनगर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल के प्रधानाचार्य पर उसी के घर में काम करने वाली महिला ने अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर स्कूल प्रधानाध्यापक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। महिला ने बताया कि वह क्षेत्र में ही संचालित एक निजी स्कूल के प्रधानाचार्य के घर पर साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती है। 23 मई को प्रधानाचार्य की पत्नी शहर से बाहर और बेटी कोचिंग गई थी। उसी समय प्रधानाचार्य ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। आरोपी प्रधानाचार्य ने दोबारा महिला कर्मी से अश्लील हरकतें करते हुए छेड़खानी शुरू कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में हंसते खेलते एक परिवार की खुशियां अचानक गम में बदल गई। महज 1.5 महीने पहले ही सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक की पत्नी भी सरकारी स्कूल में शिक्षक है। जानकारी के अनुसार बाना गांव के पास सड़क हादसा हुआ। गांव बिग्गा निवासी कमलेश मेघवाल देर रात सड़क हादसे का शिकार हुआ। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कमलेश की पत्नी इंदपालसर में शिक्षिका है और देर रात वह श्री डूंगरगढ़ से इंदपालसर जा रहा था। रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। उसके सिर पर गंभीर चोट आई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। कमलेश ने कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में सिलेक्शन के बाद 15 अप्रैल को ही नौकरी ज्वाइन की थी। कमलेश के पिता भी पोस्टमैन थे। वे भाई, भाभी, बहन, जीजा व पत्नी सरकारी शिक्षक हैं। जयपुर के राजा पार्क में गुरु नानकपुरा में 3 बदमाशों ने घर में घुसकर 50 लाख रुपए के जेवरात और 8 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गए। जिस समय बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उस दौरान ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली एक महिला गुरुद्वारा चली गई थी। बाकी पूरा परिवार पहली मंजिल पर सो रहा था। गुरुद्वारा से लौटी महिला ने जब घर में अलमारी टूटी देखी तो शोर मचाया। परिवार नीचे आया और देखा कि 50 लाख रुपए के जेवरात और 8 लाख रुपए नगद चोर चोरी कर ले जा चुके हैं। इस पर पीड़ित जसमीत सिंह के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। एक बदमाश ने भगवान को याद करते हुए अपने 2 साथियों के साथ घर में घुसा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की यह करतूत CCTV फुटेज में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अलवर जिले में स्विमिंग पूल में नहाने उतरे 20 साल के बीटेक स्टूडेंट की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। स्विमिंग के लिए उतरने के कुछ सेकंड बाद ही वह बुरी तरह तड़पने लगा और अचानक ही डूब गया। घटना के दौरान उसके पिता भी स्विमिंग पूल के साइड में मौजूद थे। उसे तुरंत ही पूल से बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। मामला अरावली बिहार थाना क्षेत्र के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बने स्विमिंग पूल का है। घटना की CCTV फुटेज भी सामने आया है। स्विमिंग कोच अंजना शर्मा ने बताया कि NAB के रविंदर गुप्ता का 20 साल का बेटा यश गुप्ता पिछले करीब 1 महीने से स्विमिंग करने आ रहा था। उसके पिता भी साथ आते थे। सुबह पूल के अंदर करीब 4 फीट गहरे पानी में यश लड़खड़ाने लगा। देखते ही देखते कुछ सेकंड में ही यश पूल में गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने यश को बाहर निकाला और हार्ट पंप किया। इसके बाद उसे सोलंकी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर मारपीट और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। अलवर गेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ओंकार नगर अजमेर निवासी भावुक सहगल ने रिपोर्ट दी कि अजमेर फ्यूल्स के नाम से पेट्रोल पंप है, जहां रिलायंस पेट्रोलियम का रिटेल का व्यवसाय करते हैं। रात 10:30 बजे हमारे 2 कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आए। उनके कहे अनुसार उनकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भर दिया गया। वे पैसे लिए। इसके बाद वे चले गए। करीब 5-10 मिनट पश्चात वे पंप पर वापस आए और गाली गलौज करते हुए झगड़ने लगे कि उन्हें 50 रुपए कम दिए। दोनों कार्मिकों की ओर से मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई। वह पेट्रोल पंप के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। लुधियाना के हैबोवाल पुली पर रात को कार कारोबारी के 11.5 लाख रुपए चोरी हो गए। व्यक्ति अपने ड्राइवर के साथ शोरूम से घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में बाइक सवार 2 युवकों ने गाड़ी पंचर होने का इशारा किया। ड्राइवर और व्यक्ति उनकी बातों में आ गए और गाड़ी का टायर बदलने लगे। इतने में एक युवक ने गाड़ी का दरवाजा खोल 11.5 लाख रुपए से भरे बैग को चोरी करके ले गया। कुछ दूरी पर उसका साथी बाइक पर खड़ा था। दोनों बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गए। शिव कुमार ने बताया
कि जब गाड़ी में पंक्चर नहीं मिला तो वह गाड़ी से घर के लिए निकलने लगे। तभी उनका ध्यान कार में रखे कैश के बैग पर गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर वह कहीं नहीं मिला। तुरंत पुलिस को सूचित किया। मौके पर हैबोवाल की पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के कैमरे चेक किए गए तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।